नमस्कार मित्रों, आज 19 जून 2024 और 12 बुधवार, और बुधवार को हम प्रस्तुत करते हैं एक हिंदी बाल कहानी का वाचन। तो आज जिस कहानी का हम वाचन करेंगे बड़ी जबरदस्त, बहुत ही प्रेरणाप्रद और महिला सशक्तिकरण की एक जबरदस्त कहानी, जिसकी रचनाकार है रेणु सैनी, दिल्ली से। तो 5 बज चुके हैं, कार्यक्रम शुरू हो गया है। और कहानी से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि आज अभी प्रभात प्रकाशन से 4 किताबें प्राप्त हुई हैं, और चारों किताबें हैं रेणु सैनी की। आप देखिए, एक ये किताब रुको मत आगे बढ़ो, और दूसरी देश देश की लोक कथाएं। इसमें 52 देशों की लोक कथाएं हैं। और सबसे पहले जो शुरुआत है वो भारत की लोक कथा, और भारत की जो लोक कथा है उसका नाम है आमरी की बहादुरी। तो ये एक जनजाति जो है, जो उसकी जनजाति की एक लड़की की कहानी है, बड़ी जबरदस्त। और तीसरी किताब जो मैं 4 किताबें बता रहा था, तीसरी किताब है अपने चाणक्य स्वयं बने। ये किताब आई है रेणु सैनी की। और एक आई है तेनालीराम से सीखें समस्याओं के हल। तेनालीराम, जैसे अकबर के दरबार में जैसे बीरबल थे, वैसे भी तेनालीराम प्रसिद्ध है। तो 4 किताबें ये प्राप्त हुई हैं, बहुत बढ़िया। रेणु सैनी जी के बारे में एक बात बताना चाहूंगा कि आपकी लगभग 35 किताबें प्रकाशित हो गई हैं। तो मैं इनकी जो लोक कथा है, वो लोक कथा से पहले मैं इनके बारे में थोड़ा सा बताना चाहूंगा आपको, इनका संक्षिप्त परिचय। और परिचय से पहले मैं कुछ नाम बता दूं मित्रों के जो जुड़े हैं। प्रभात कुमार धवन, जय मां सरस्वती, क्या बात है भाई, बहुत बढ़िया। और राजकुमारी चौक से, भाई बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं आपको भी। राजकुमारी जी आज सबसे पहले पधारी हैं आप, बहुत बढ़िया लगा। और संत कुमार वाजपेयी संत, ये खीरी लखीमपुर यूपी से, उत्तर प्रदेश से पधारे हैं। और ये देखो, ये फोन जो है कई बार कैसे अवरुद्ध हो जाता है, चलता ही नहीं। बनवारी कुमावत, भाई साहित्यिक किताबों के डिजाइनर, बड़े जबरदस्त बनवारी कुमावत, आपको भी नमस्कार, बहुत बहुत नमस्कार। और ज्ञान प्रकाश जी पीयूष सिरसा हरियाणा से पधारे हैं, और बनवारी कुमावत जयपुर से, और ज्ञान प्रकाश पीयूष जी सिरसा से कह रहे हैं दीनदयाल जी स्वागत, भाई आपका भी बहुत बहुत स्वागत। और संत कुमार वाजपेयी जी कह रहे हैं नमस्कार। और बंशीधर तातेड़ जी पधारे हैं, पहले भी एक बार आए थे, जो बाद में मैं नाम उनका भूल गया था, फिर दोबारा नहीं आए तो भी मैंने बोला, भी मैंने कहा आने वाले थे लेकिन आए नहीं, याद किया बंशीधर तातेड़ जी को। और डॉक्टर घनश्याम कच्छावा सुजानगढ़, बड़े जबरदस्त रचनाकार, युवा रचनाकार, अलग अलग विधाओं में खूब खूब लिखते हैं घनश्याम जी। और सूरजराम जी बिश्नोई, हमारे साथी और सेवानिवृत्त प्रिंसिपल, ये अपने दोनों पोते पोती को लेकर बैठते हैं, भी उनको भी कहानी सुनाते हैं। पोती जो है परी और पोता देव, उन दोनों को यहाँ कार्यक्रम में लेके आते हैं, कितना बढ़िया लगता है। प्रवीण मेहन, भाई आप भी बड़े ऊर्जावान हैं और आप भी समय पर आ गए हैं, बहुत बहुत स्वागत। सूरजराम जी आपको भी प्रणाम, बहुत बहुत। और संत कुमार वाजपेयी संत, लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश से, स्वागत आपका। और मैं अब सोचता हूँ कि अब इनका जो है ना, इनके बारे में थोड़ा सा संक्षेप में आपको बताऊं, रेणु सैनी जी के बारे में, जिनकी एक कहानी जो है प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। भाई प्रवीण मैन जी का नहीं, तेज गर्मी की राम राम भाई, भाई बिल्कुल बिल्कुल। अभी तेज गर्मी का नाम लिया ना, तो मुझे एक छोटी सी अभी हाल ही की ताजा घटना एक याद आ गई। तो बाहर जो है, घर के बाहर टिटहरी की आवाज आ रही थी। तो मैंने बेटे दुष्यंत से कहा, मैंने कहा यार ये तो टिटहरी है, मतलब इतनी जोर जोर से बोल रही है। तो मैंने कहा बरसात दब आने वाली है 2-4 दिन में, कल भी बोल रही थी टिटहरी, आज भी बोल रही है। फिर दुष्यंत ने देखा, बोला पापा गेट के पास ऐसी आके बोल रही है टिटहरी, तो कोई और बात है। फिर जब दुष्यंत ने कहा देखते हैं पापा क्या बात है, तो नाती भी है यहाँ पर, अभिमन्यु तिवारी, हम तीनों जो है
वहां देखा, गेट के पास गए तो वो टिटहरी का छोटा सा बच्चा वो नाली में इधर उधर भाग रहा है। तो अब पता लगा भी ये टिटहरी इतनी क्यों बोल रही है। देखो माँ की ममता बहुत बड़ी चीज है भाई, है ना। बकरी भी शेर से सामना कर लेती है, ममता ऐसी चीज है। और शशिकांत शशि जी पधारे हैं खीरी लखीमपुर से। शशिकांत मिश्र शशि जी, आप भी बच्चों के लिए खूब लिखते हैं। और पारसन जैन साहब देवली टोंक से पधारे हैं, आपका बहुत बहुत अभिवादन। और शशिकांत जी मिश्र कह रहे हैं सादर प्रणाम भाई, आपको भी बहुत बहुत प्रणाम। राजकुमारी चौक से कह रही हैं भाई साहब नमस्कार। शशि जी नमस्कार शशि भाई साहब, बिल्कुल बिल्कुल, हम एक दूसरे से भी ऐसे संपर्क करते हैं। ये मंच जो है आनंद आता है अभी ऐसे कार्यक्रम मैं आप प्रस्तुत कर रहा हूँ। और 2.5 साल हो गए हैं और आप ये देखिए कि लगभग 250 वीडियो जो है उसमें दीनदयाल की चौपाल यूट्यूब जो चैनल बना हुआ है उस यूट्यूब चैनल पर 250 वीडियो, और इसमें कहानी और कविताएं और कुछ 2-4 वीडियो और भी हैं। और राजेंद्र शर्मा जी बता रहे हैं हमारे दुष्यंत ऋतु और मानसी के मामा श्री गोरीवाड़ा हरियाणा से। और प्रकाश राज तंवर साहब, क्या बात है भाई, हमारे ऊर्जावान युवा साथी और युवा नेता और हमारे नगर के यहाँ के जाने माने युवा साथी और राजस्थानी माइड भाषा के हिमायती भाई प्रकाश राज तंवर, आपका बहुत बहुत स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करते हैं आपका इस दीनदयाल की चौपाल में। आप आया कीजिए, कार्यक्रम की शोभा बढ़ती है। तो मैं अब युवा रचनाकार रेणु सैनी दिल्ली से आपके बारे में थोड़ा समय बता दूं संक्षेप में कि आप शिक्षा में आप एमफिल हैं और जन्मदिन देखिए आपका है 1 अप्रैल, 1 अप्रैल को इनका जन्मदिन है। और शिक्षा में आप एमफिल हैं हिंदी में और लगभग 35 किताबें प्रकाशित हैं आपकी, एक से बढ़कर एक, बड़ी बड़ी किताबें अलग अलग विषयों पर। मोदी सक्सेस गाथा, दीनदयाल उपाध्याय की कहानियां, और ये इतनी बड़ी बड़ी किताबें खूब सारी। और इनकी जो किताबें हैं, इनकी रचनाएं जो है वो कई भाषाओं में अनुदित हुई हैं। अंग्रेजी भाषा में भी अनुवाद हुआ है, मराठी में भी, कोंकणी में भी। और आपको दिल्ली सरकार की हिंदी अकादमी द्वारा 4 बार नवोदित लेखन और 8 बार आशु लेखन में आप पुरस्कृत हुए हैं। और बचपन का सफर पुस्तक जो है सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा भारतेंदु हरिश्चंद्र पुरस्कार से सम्मानित हुई है। और कलाम को सलाम, ये पुस्तक जो है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम मेमोरियल अवार्ड तथा बाल साहित्य सम्मान से भी पुरस्कृत हुई है। और 2019 में दिल्ली मेट्रो द्वारा महिला दिवस पर आयोजित स्लोगन प्रतियोगिता प्रथम पुरस्कार आप विजेता रही हैं। और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के अनेक पत्र पत्रिकाओं में आप 26 वर्षों से लगातार छप रही हैं। और हमारे लिए खुशी की बात है कि टाबर टोली में आपकी कई बाल कहानियां भी छपी हैं। भाई बहुत बहुत बधाई रेणु जी, भाई बहुत बढ़िया। और मैं जो ये अब आपको एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ, इसमें अनुक्रम जो है पहले अनुक्रम में ही भारत की एक लोक कथा, और लोक कथा का नाम है आमरी की बहादुरी। भाई जबरदस्त लिखी है, इतनी मतलब रोमांचक कथा कि पढ़ते हैं तो यूं रोंगटे खड़े होते हैं और पूरी पिक्चर की तरह दिखती है। फिर आप देखिए, इस लोक कथा का आनंद लीजिए आप, जबरदस्त। और सुनना शुरू करेंगे तो बिल्कुल छोड़ेंगे नहीं, आप पूरी सुनेंगे ही निश्चित रूप से। तो मैं अब शुरू करता हूं, रेणु जी को फिर से बधाई देते हुए। आमरी की बहादुरी। सदियों पुरानी बात है, आईचुरी जनजाति के लोग भारत के पश्चिमी कोने में रहते थे। हमारा देश प्राचीन काल से ही विविध भाषा भाषी रहा है। यहाँ पर अनेक बोलियां और उपबोलियां हैं, अनेक क्षेत्रीय एवं कबीलाई भाषाएं हैं। हर जाति के अपने रीति रिवाज हैं। कई जनजातियों में महिलाएं अत्यंत सशक्त हैं। आईचुरी जनजाति की महिलाएं भी बहुत सशक्त थीं। इस जनजाति में लड़के लड़की में कोई भेद नहीं होता था। इसमें लड़की की महत्ता अधिक थी। इसलिए जब किसी भी कबीले में लड़की पैदा होती तो मंगल गान गाए जाते थे।
नृत्य किए जाते थे और अग्नि जलाकर पकवान बनाए जाते थे। फिर लड़की का नामकरण किया जाता था और जैसे लड़की बड़ी होती थी उसे चाकू चलाना, तीर कमान चलाना ये सिखाया जाता था और 7-8 साल की होते होते लड़की इनमें सब में प्रवीण हो जाती थी। भाई बहुत बढ़िया इस कबीले का ये काम जो है। और आगे देखिए आप, आमरी 9 साल की थी, वह हर काम में अत्यंत कुशल हो गई थी। आईचूरी कबीले के सभी लोग आमरी से बहुत प्रेम करते थे। सबको यही लगता था कि आने वाले समय में आमरी इतिहास रचेगी। जब वह तीर कमान चलाती थी तो उसका निशाना सदैव अचूक रहता। एक दिन वह जंगल में फल चुनने गई, तभी उसने जंगली जानवर की गर्जना सुनी। आमरी समझ गई कि वह छलांग लगाकर भी भागे तो उसका शिकार बन जाएगी। दुर्भाग्यवश उस दिन उसके पास तीर कमान या अन्य कोई भी औजार नहीं था। ऐसे में उसने तेजी से इधर उधर नजरें दौड़ाई और उसकी नजर एक पेड़ की लंबी शाखा पर गई। उसने जल्दी से उस शाखा को तोड़ा और फिर घिसकर उसे नुकीला बनाया और जैसे खूंखार शेर उसके पास आया, उसने उस नुकीली शाखा को उसके मुंह में उछाल दिया। अचूक निशाना शेर के मुंह में लगा और वह वहीं ढेर हो गया। इस घटना के बाद तो आमरी सभी की चहेती बन गई। अब आमरी किशोरावस्था में पहुंच गई थी। 15 साल की आमरी का सौंदर्य दिन प्रतिदिन चांद की तरह निखर रहा था। आमरी की माँ भामरी उसकी सुंदरता को निखारने के लिए उसके गले पर 3 काले बिंदु लगा देती थी कि हमारी बिटिया को नजर ना लगे। उसके हाथ और पैरों में भी ऐसे ही बिंदु लगे रहते थे। एक दिन आमरी नदी में स्नान करने के लिए निकली। जब वह वहां पहुंची तो उसने देखा कि कुछ अपरिचित लोग आपस में बातें कर रहे थे। वह उनकी भाषा से तो अपरिचित थी, लेकिन उनके हाव भाव से वह समझ गई कि वे लोग सही नहीं है। एक व्यक्ति की नजर आमरी पर पड़ी। वह उसे पकड़ने के लिए दौड़ा, लेकिन आमरी बिजली की सी फुर्ती के साथ वहां से ओझल हो गई। वे सभी लोग शिकारी थे। उन्होंने जब आईचूरी जनजाति के लोगों की संपन्नता को देखा तो वे आपस में उन्हें लूटने की योजना बनाने लगे। वे सभी लोग बेघर थे। जंगल जंगल घूमना, जंगली जानवरों का शिकार करना ही उनका कार्य था। एक बसी बिसाई जाति को देखकर उनके मन में हिंसा के भाव जाग उठे। उनका मुखिया कबाई बोला, हमें आईचूरी जाति की सभी महिलाओं को बंदी बना लेना चाहिए। ऐसा करने से वे लोग हमारे सामने घुटने टेक देंगे। सभी ने उनकी बातों पर सहमति जताई। उन लोगों को यह ज्ञात नहीं था कि आईचूरी महिलाएं शारीरिक एवं मानसिक रूप से अधिक शक्तिशाली हैं। वे उन पर हमले की योजना बनाने लगे। उधर आमरी ने घर पहुंचकर हिंसक एवं अनजान लोगों के बारे में घर में सबको बात बताई। आमरी बोली, हम सभी को बहुत सतर्क रहना होगा। वे लोग यहाँ आए हैं तो उनका मकसद लूटपाट करना ये बिल्कुल तय है। इसलिए अब हमें हर कदम फूंक फूंक कर रखना होगा। हमें अपने पास बाण एवं अन्य हथियार हर समय साथ रखने होंगे। सभी पुरुषों और महिलाओं ने आमरी की बात पर हामी भरी। कुछ ही दिन बाद कबाई ने अपने आदमियों के साथ आईचूरी के लोगों पर हमला बोल दिया। वे सभी पहले से तैयार थे। महिलाओं की ताकत देखकर कबाई और उनके सभी साथी दंग रह गए। सबसे आगे आमरी तीर कमान लेकर अपने शत्रुओं को घायल किए जा रही थी। उसे देखकर अन्य महिलाएं भी तेजी से
शत्रु पर हमला करने के लिए तैयार थी। कबाई समझ गया कि आमरी ही इनकी नेता है, अतः इसे मार गिराना होगा ताकि बाकी लोगों को परास्त करने में सरलता होगी। आमरी कबाई के कुत्सित इरादों को भांप गई थी। वह कबाई के लोगों के बीच घुस गई और उन्हें ताबड़तोड़ मारने लगी। कबाई के आदमी भय से कांप गए। ऐसी चपलता, वीरता आज तक उन्होंने किसी और में कभी नहीं देखी। आमरी पलक झपकते ही शत्रुओं पर टूट पड़ी। कबाई और आमरी की मुठभेड़ देखकर आईचुरी जाति के सभी लोग दंग रह गए। उन्होंने कबाई के लगभग सभी आदमियों को मार गिराया। कबाई पर जीत होने वाली थी कि अचानक घायल एक मौत सी व्यक्ति आदमी ने आमरी के सीने में खंजर घोंप दिया। आमरी ने पीछे से वार करने वाले इस मौत सी की गर्दन एक झटके में तोड़ दी और उसकी छाती से रक्त की धारा बह निकली। वह मूर्छित सी होने वाली थी और वह मूर्छित होती उससे पहले ही उसने खंजर अपने सीने से निकालकर कबाई के सीने में उतार दिया। कबाई बिलबिलाकर गिर पड़ा। आमरी नीचे गिरने वाली थी कि उसके माता पिता ने आकर उसे संभाला। माता पिता के साथ ही आईचुरी जाति के हर व्यक्ति की आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली और कुछ लोग जड़ी बूटी तलाशने के लिए वन की ओर दौड़ने लगे। आमरी उन सभी को रोता देखकर बोली, मेरे लिए अपना जी छोटा मत करो। मरना तो एक दिन सभी को है, लेकिन अगर वह मौत बहादुरी से आए तो फिर कहना ही क्या। मुझे खुशी है कि मैंने ऐसी जाति में जन्म लिया है जहां पर महिलाओं को कमजोर नहीं समझा जाता। इसलिए आज हमारे लोगों की जीत हुई है। मेरी बस यही अंतिम इच्छा है कि इसी तरह हर लड़की को बहादुरी की शिक्षा भी दी जाए, उन्हें हर कामों में प्रवीण बनाया जाए, उन्हें शिक्षित करने के प्रयास किए जाएं। बस शिक्षा की कमी ही हमारी जाति में है। यह कहकर उसने आंखें मूंद ली। आमरी की अंतिम श्वास पर सभी लोगों की हिचकियां बंध गई। आमरी उन सभी की जान थी, सभी की लाडली थी। उसे बड़े प्रेम से अंतिम विदाई दी गई और माता ने आखिरी बार अपनी बेटी का श्रृंगार किया। आज भी आईचुरी जनजाति की महिलाएं सबसे ताकतवर मानी जाती हैं और अब वे केवल वीरता और अन्य कार्यों में नहीं बल्कि शिक्षा के क्षेत्र में भी अपनी पहचान बना चुकी हैं। इस जाति के लोग आमरी को याद करते हैं। आमरी मरी नहीं है, बल्कि वह हर ताकतवर महिलाओं के हृदय में जीवित है। भाई सच कहूं, मैंने ये कहानी पढ़ी आमरी की बहादुरी, तो यूं मेरे रोंगटे खड़े हो गए। ये देखो आप, मतलब पूरा सीन जो है वो मैंने देखा आमरी को लड़ते हुए उन कबाई लोगों के साथ। तो कहानी का वास्तव मजा आ गया। हमें जरूरी भी है, हमें इस बात का ध्यान रखना जरूरी है भी हम महिलाओं को जो है ना उनको सशक्त करें। जैसे जूडो है, कराटे है ना, इस तरह के तीर चलाना है, ये भी तीरंदाजी में भी हम देखते हैं बेटियां जो है वो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जीतती हैं, गोल्ड मेडल लेके आती हैं, कांस्य मेडल लेके आती हैं, सिल्वर मेडल लाती हैं। वास्तव में जबरदस्त कहानी। मैं ऐसे जो है ना मौके पर और इस मंच के माध्यम से दीनदयाल की चौपाल इस कार्यक्रम में मैं रेणु सैनी जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि बहुत बढ़िया कहानी लिखी है। और जो साथी लोग जुड़े हैं उनका मैं जिक्र भी कर दूं। पारसन जैन साहब, आपने भी कहानी की खूब प्रशंसा की है। कह रहे हैं कि आमरी की बहादुरी जैसा आपने कहा वैसी ही रोमांचित कर देने वाली कहानी है। और मीनाक्षी पारीक जयपुर से जुड़ी हैं, आपको भी प्रणाम। और संजय जांगीर भाई भादरा से जुड़े हैं
और आप उधर बाड़मेर साइड में सर्विस करते हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। और डॉक्टर गोपाल राजगोपाल उदयपुर से कह रहे हैं बहुत खूब भाई, खूब खूब लोग जुड़े हैं, आपका सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फिर भी कई बार कुछ लोग रह जाते हैं, क्योंकि कई बार तो वो कमेंट सारे दिखते नहीं है एक साथ। रजनीकांत शुक्ल जी गाजियाबाद से, भाई स्वागत है आपका। ये भी बहादुरी पर खूब लिखते हैं, राजकुमार शुक्ला जी, जो बहादुर बच्चे हैं जिनको 26 जनवरी पर गणतंत्र दिवस पर बच्चों को सम्मानित किया जाता है, उन बच्चों की बाकायदा उनसे बात करते हैं, उनके इंटरव्यू लेते हैं, फिर उनके ऊपर वो कहानियां लिखते हैं बहादुरी की। भाई इनको रजनीकांत शुक्ला जी को बहुत बहुत बधाई कि आप भी बहादुरी पर खूब लिखते हैं। और राजेंद्र शर्मा जी, शशिकांत मिश्र शशि जी, और प्रकाश राज तोमर हमारे हनुमानगढ़ से, आपका बहुत बहुत स्वागत। खूब खूब लोग जुड़ रहे हैं आज तो, बहुत बढ़िया, वास्तव में मजा आ गया, इतने साथी लोग जुड़े हैं। रिंकी कुमारी, क्या बात है रिंकी जी, बैरकपुर से बहुत लंबे टाइम बाद आई हैं, पहले आती थी, अक्सर आ जाती थी, आपका बहुत बहुत स्वागत रिंकी जी, भाई बहुत बढ़िया है। मैं नाम जो है ना पढ़ता जा रहा हूँ, और जो साथी लोग आते हैं, डॉक्टर सत्यवान सौरभ युवा साथी, इनको अभी लखनऊ से जो अवार्ड मिला था, और उसके जो है प्रतिनिधि के रूप में वो लखनऊ से जो है ना मैंने इनका वो सम्मान प्राप्त किया है ना। तो फिर बाद में गाड़ी में आए और इनको वो सम्मान दिया, तो हमारी भी खूब आवभगत की उन्होंने, मिठाई का डिब्बा और भोजन वगैरह खूब खूब। भाई सत्यवान जो है ना खूब तरक्की करें, खूब लिखते रहते हैं, बड़े ऊर्जावान ये, और इनकी अर्धांगिनी भी, दोनों लिखते हैं, दोनों शिक्षित हैं और बहुत बढ़िया, अच्छा लगता है हमें ऐसा, मतलब सृजन करते रहना चाहिए। और अभी नाम आया था एक कविता शर्मा जी पधारे हैं, भाई कविता जी आपका बहुत बहुत स्वागत। इधर फोटो दिख रहा है आपका, एक छोटा सा कमेंट तो नहीं, लेकिन आपका नाम आ गया, आपकी उपस्थिति जो है वो दर्ज हो गई है। और राजकुमारी चौक से आपको भी बहुत बहुत बधाई, रेणु जी को बधाई दे रही हैं राजकुमारी जी। और भाई बहुत बहुत नमस्कार आप सभी साथियों को। कई बार कार्यक्रम के बाद में देखता हूँ ना, और मैंने कहा ये नाम ये भी आ गए, और फिर वो क्योंकि उस समय आते नहीं है, दिखते नहीं है दिखते नहीं है। कईयों की शिकायत भी रहती है। अपने दिल्ली से जो है हमारे क्या नाम उनका, विमला रस्तोगी जी, कई बार कहते हैं कि भाई साहब मैंने इसमें कमेंट किया था, आपने देखा नहीं। भाई मैंने तो अब आज भी नहीं दिखा है ना, लेकिन आपकी याद आई ऐसे मौके पे। और ये सतीश चंद्र भगत बनौली से दिख रहे हैं, लेकिन इनका कोई कमेंट नहीं दिख रहा है अभी। और ये नगरामी जी जो हैं अपने लखनऊ से, वसीम अहमद नगरामी दिख रहे हैं, लेकिन इनका फोटो तो दिख रहा है, लेकिन इनका कमेंट इनका भी नहीं दिख रहा है। अब कोई तकनीकी गड़बड़ी है या क्यों नहीं दिख रहा है, अब मेरी समझ से बाहर है, क्योंकि छोटे छोटे बच्चों को ज्ञान होता है ऐसे नेट वगैरह का, हमें ध्यान नहीं है। तो अब कार्यक्रम आज खूब खूब हो गया, बहुत बढ़िया हो गया, मजा आ गया आज तो। और कल जो है 5 बजे मिलते हैं हिंदी बाल कविताओं के साथ। तो 10 चुनिंदा बाल रचनाकारों की 10 कविताएं आपके सामने प्रस्तुत करेंगे, और कल मिलते हैं शाम को 5 बजे। अब इजाजत दो, नमस्कार।